राम राम दोस्तों। शाहीन बाग 2 बनाने की पूरी तैयारी मुस्लिम संगठनों ने कर लिया। भारत सरकार जो वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल संसद में पेश करने वाली है, अब तक पेश कर दी होती थी, लेकिन ये होली आ गई और होली में ये लोग हुड़दंग ना करें, इसकी वजह से मुझे लगता है सरकार ने इसको होली के बाद के लिए रख लिया है और होली के बाद पक्का है कि वक्फ बोर्ड बिल संसद में पास हो जाएगा, जिसको लेकर के मुसलमान जो ये संगठन है, जो जमात है इनकी, ये सब पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने के विचार कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं और इनके धरना प्रदर्शन कैसे रहते हैं आप लोग खुद शाहीन बाग उदाहरण है, देख सकते हैं कैसे दिल्ली में दंगे हुए हैं। ये इनकी प्लानिंग चल रही है। बोल रहे हैं किसान आंदोलन ने जैसा अपनी बात बनाई तो वैसा मैं मना लूँगा। वो देश के किसान थे, उनको अन्नदाता कहते हैं, इसकी वजह से देश चलता है। उनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। वो देश के लिए देश की मूल पहचान है, जो कि खेती किसानी ही देश की मूल पहचान है। वो थे प्रधानमंत्री, उनकी बात मान ली है। तुम्हारा योगदान क्या है देश में, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले जो किए थे थोड़ा बहुत, उसका हिस्सा लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिए हैं। और आज़ादी के बाद से कौन सा योगदान जीडीपी में दिए या देश की तरक्की में दिए, उसका एक उदाहरण तो बता दो कि हाँ मुसलमानों ने देश के लिए ये काम किया है। और हाँ, किए जरूर है, दंगा फसाद, वक्फ बोर्ड के नाम पे मंदिरों पे कब्जा। अब एक नया कि ईडन गार्डन स्टेडियम को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये डिक्लेयर कर दी है। नया सुनने में आया, अभी कल ही आया है सुनने में। ऐसा कब्जा करने का, कांग्रेस की सरकार बनवाने का और उसमें अपने मनपसंद का कानून बनवाने का और दूसरों के ज़मीन जायदाद पे कब्जा करने का, जिसको लैंड जिहाद बोलते हैं। और ऐसे ऐसे बिल बनवा करके लव जिहाद, मतलब कुल मिलाकर के अपने से कुछ करना नहीं है, मेहनत नहीं करना है, खाना ही फोकट का, दूसरे की कमाई पे जीना है। आज तक आपकी मुस्लिम उम्मा ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे मनुष्य जात, इंसान का भला हो सके? ऐसा एक भी इन्वेजन किया हो तो वो बता दो कि हाँ मुसलमानों ने ये इन्वेजन किया है जिससे पूरे इंसानियत को फायदा हुआ। मेरी जानकारी में नहीं है, अगर हो तो बता दो। मैंने तो बहुत लोगों से पूछा भी है और जानकारी भी इकट्ठा करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं मिला कि मुसलमानों ने करीब 1 अरब 80 करोड़ होकर के इंसानियत के लिए कोई काम किया हो। हाँ, लेकिन आप लोग मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किए, सिर्फ फिरकों में बटे हैं, जहाँ आप पूरे मुसलमान वहाँ एक दूसरे को काफिर बोल के मार रहे हो। अगर हिंदू के देश में तो हिंदू को काफिर बोल करके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाइयों के देश में तो उनके ऊपर हमला करते हो, और बुद्धिस्ट के देश में हो तो वहाँ पे उनके ऊपर हमला करते हो। मतलब कहीं भी शांति नाम की चीज नहीं है आप लोग में। ऐसी दुनिया नहीं चलती है। अगर मुझे लगता है अब तक पूरी धरती पे अगर इस्लाम होता था तो पूरी धरती खत्म हो गई होती थी, क्योंकि एक दूसरे को मार के मर जाते, तब तक पूरी धरती खत्म हो गई होती थी, बचती नहीं थी। ये काफिरों की मेहरबानी समझो कि तुम काफिरों के देश में जहाँ जहाँ भी हो ना, सुरक्षित हो।
तुम्हारी मस्जिद भी सुरक्षित हो, तुम भी सुरक्षित हो। और जहाँ तुम्हारा खुद का उम्र है बसता है, वहाँ पे एक दूसरे से लड़ते ही रहते हो। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान, सीरिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी, मतलब मुसलमान को ही मारते हैं। लड़ना ही फितरत में है और आप वही करने जा रहे हो भारत में। ये भूल जाओ कि तुम लोग वो कौम हो जिस तलवार के डर से सलवार पहने हो, तलवार के डर से सलवार पहने हो। और जो हिंदू वो कौम है जो तलवार के सामने अपने आप को कटना मंजूर किया, लेकिन अपने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ये निडर कौम है। और अगर सोच रहे हो कि पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करके शाहीन बाग 2 बना करके हम कुछ हासिल कर पाएंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। उल्टा ऐसा ठोकेगे गवर्नमेंट ना कि हमेशा ज़िंदगी भर के लिए धरना करना भूल जाओगे। जिस पे तुम धरना धरते हो वो धरना सूझ जाएगी। ये बात को याद रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।